हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है क्लास 10th के ज्योग्राफी का जो है यानी फर्स्ट चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है वो देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, लगभग 100 प्रश्न है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो चलिए, क्या कह रहा है देखते हैं प्रश्न। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग। इसका जो है जितने भी है ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कथन है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन जो है किसने दिया था? ये दिया था जिम्मरमैन ने दिया था। किसने दिया था? जिम्मरमैन ने दिया था। इनका कहना था कि कोई भी चीज तब संसाधन नहीं है जब तक कि उसका जो है मतलब कि इंसान अपनी बुद्धि से उसका इस्तेमाल ना करे। ठीक है, मतलब कि बुद्धि जब तक जो है इस्तेमाल करना ना सीख ले, वे संसाधन नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए जमीन के नीचे जमीन के नीचे जो है मान लेते हैं कोयला, तब तक बेकार था जब तक इंसान उसके बारे में जाना नहीं था। ठीक है, तेल हो गया, ये सब चीजों के बारे में जो नहीं जाना था तो बेकार चीज था। ठीक है, तो जब इसका कहना था कि जब तक किसी चीज के बारे में नहीं जानेंगे तो वो चीज संसाधन नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो संसाधन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है कौन सा है? तो याद रखना, यानी सूरज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है, से कितना भी यूज करो ये खत्म नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है कहलाता है? याद रखना 20 किलोमीटर जो है 20 एनएम जो है, यानी कि समुद्र किनारे जो है इसका मतलब होता है, यानी कि एनएम का मतलब नॉटिकल मील होता है। क्या होता है? नॉटिकल मील होता है। क्या होता है? नॉटिकल मील होता है। ठीक है, यानी इलाका जो है देश का अपना क्या होता है? यानी कि खेत जैसा होता है। ठीक है, जहाँ जो है मछली पकड़ सकता है, तेल निकाल सकता है, ऐसी जगह पे जो है ये तट रेखा में इतना किलोमीटर जो है फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की जो है अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है? याद रखना, ये संसाधनों के अनियोजित दोहन से। ठीक है, अनियोजित दोहन से। जैसे कि डाकू जो है लूटपाट यानी कि करते हैं कि नहीं, वैसे ही बिना सोचे समझे जंगलों या खनिजों को खत्म करना अर्थव्यवस्था को लूटने जैसा है। ठीक है, तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधनों के अनुपयोग दोहन से। ठीक है, यानी नुकसान पहुंचाना। ठीक है, पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, चलिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 5 नंबर का क्या हो जाएगा? तो याद रखना 19.2 किलोमीटर। ठीक है, यानी राजनीतिक सीमा के अंदर यानी पानी और जमीन पूरी तरह से देश की संपत्ति होता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। चलिए, लौह अयस्क का किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो याद रखना ये अनवीकरणीय है, क्योंकि ये देखिए ये सीमित मात्रा में दिया गया है। ठीक है, यानी कि अगर इस्तेमाल करने के बाद इसे बनने में जो है बहुत साल लगे थे। ठीक है, चलिए, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का जो है संसाधन है? तो ये क्या है? एक नवीकरणीय है। क्या ये? नवीकरणीय है। ठीक है, यानी कि समुद्र में जो है ज्वार भाटा होता है कि नहीं, यानी कि ये आती जाती रहती है, इसलिए जो है ऊर्जा हमेशा जो है मिलती रहती है। ठीक है, ज्वार भाटा जो आप लोग देखते होंगे कि सुने होंगे कि इस प्रकार जो है यानी कि समुद्र में पानी लहरता है। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इनमें प्राकृतिक संसाधन देखो, यानी कि कुदरत, ये देखिए भूमि तो प्राकृतिक संसाधन हो गया, जल भी, खनिज भी, लेकिन भवन जो होगा वो मानव निर्मित होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना जो है बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है,
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो याद रखना ये जो है रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरो में। ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? याद रखना ये न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। चलिए, आवर कॉमन फ्यूचर का क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर क्या है? याद रखना ये क्या है? एक रिपोर्ट है। क्या है ये? एक रिपोर्ट। ठीक है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? याद रखना ये जो है सुमेशर की जो है रचना है। संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लब ऑफ रोमनी। क्लब ऑफ रोमनी। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो याद रखना ये अफ्रीका कन्वेंशन। क्या हुआ? अफ्रीका, यानी अफ्रीका में जंगली यानी कि जानवरों और पौधों को बचाने के लिए ये नियम लागू हुआ था। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण 1968। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? तो सभी जानते हैं कि 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? याद रखना सुंदरलाल बहुगुणा। आप सभी जानते हैं कि जो है इन्होंने क्या किया था? पेड़ को काटने से जो है मतलब रोका था। ठीक है, यानी पेड़ को बचाने के लिए पेड़ पर क्या होता है? चिपक गया था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा? मेधा पाटकर। चलिए, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? जो है नवीकरणीय, यानी कि धूप कभी जो है खत्म नहीं होगा। सौर ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? धूप। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये क्या है? अनवीकरणीय। क्या है? यानी कि ये सीमित मात्रा में दिया गया है। ठीक है, इसीलिए जो है ये अनवीकरणीय है। इसे जो है बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। सभी जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे पीछे। चलिए, पंजाब में जो है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है क्या है? याद रखना यहाँ पे जो है ना अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक, ज्यादा पानी डालने से क्या होता है? पंजाब की मिट्टी नमक की मात्रा बढ़ गई और वो जो है खराब होने लगी। ठीक है, इसीलिए जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है अधिक सिंचाई हो। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है तो याद रखना ये उत्तराखंड में। ठीक है, यानी कि किस तरह सोपानी कृषि होता है? देखिए, ये मान लेते हैं पहाड़ है। क्या है? और इस प्रकार सोपानी कृषि। ठीक है, यहाँ पे जो है ठीक है, तो उत्तराखंड में पहाड़ों पर ऐसी जो है खेती करी जाती है। ठीक है, चलिए, मरुस्थलीय मृदा जो है का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से जो है वो कहाँ है? तो याद रखना मरुस्थल आप जानते हैं कि राजस्थान में जो है ज्यादातर रेतीला इलाका है, तो इसी को मरुस्थलीय इलाका जो है कहते हैं। ठीक है, जहाँ सूखा बहुत ज्यादा रहता है, बारिश कम होती है। ठीक है, तो राजस्थान जो है रेतीली जगह है। चलिए, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है वो कौन सा है? तो याद रखना एंड्रीज है। क्या है? एंड्रीज। ये एक जो है जहरीला रसायन है। ठीक है, जो मेंढकों का आबादी को खत्म कर देता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? फेवरेट सवाल है बिहार बोर्ड का, याद रखना ये पूछता ही है। रेगुर मिट्टी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? याद रखना रेगुर मिट्टी है। क्या है? तो रेगुर मिट्टी। ठीक है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में जो है ठीक है, तो याद रखना 96 पॉइंट जो है, सॉरी
एक मिनट रुको, एक मिनट। आंसर क्या होगा, याद रखना 96.5% जो है वो महासागरों में है, ठीक है। यानी कि लगभग जो है सारा पानी कहाँ पे है, समुद्र में है, ठीक है। और ये कैसा पानी होता है, खरा पानी होता है। ये पानी क्या होता है, खरा, ठीक है। समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है, ठीक है। चलिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर जो है कहा था, याद रखना ये चाचा जी ने कहा था, ठीक है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए, प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, याद रखना। कितनी प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत पानी रहता है, याद रखना 65% जो है पानी। यानी कि ऐसा ये हमारा शरीर का जो है आधे से ज्यादा पानी से बना हुआ है, इसलिए जो है प्यास ज्यादा लगता है, ठीक है। तो इसे हम लोगों को पानी ज्यादा पीना चाहिए। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, बिहार में अति जल दोहन के से किस तत्व का संकेंद्रण जो है बढ़ा है, याद रखना आर्सेनिक, ठीक है। चलिए, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार था, यानी कि वन बना जंगल, जंगल का जो है विस्तार था, याद रखना 19.27%, ठीक है। तो यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में वन का विस्तार है, याद रखना कितना है, याद रखना 20.60। चलिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का जो है फैलाव है, याद रखना मात्र जो है 7% जो है बिहार में जो है क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। मतलब कि वन का फैलाव है। बाकी यहाँ पे ज्यादातर असल बात है कि यहाँ पे ज्यादातर बिहार में क्या था, खेती करी जाती है, ठीक है। पेड़ उड़ काट के उसको भी खेत बना लिया, इसीलिए इतना कम जो है पेड़ यहाँ पे बिहार में है। पूर्वोत्तर राज्यों पूर्वोत्तर राज्यों के जो है 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य मतलब हम ही जो है लोग में आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन में नहीं है, याद रखना शायद जो है 60 जो है 11% इसका आंसर होगा करेक्ट, ठीक है। ये सब जो है ऑप्शन जो है नहीं है इसका, तो करेक्ट हो जाएगा 60 जो है 1% जो है हो जाएगा। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, याद रखना सबसे ज्यादा अगर जो ज्यादातर है तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और इसे हरा भरा राज्य भी कहते हैं, ठीक है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गीकृत किया गया है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में जो है वर्गीकृत जो है वो किया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 वर्गों में, कितने वर्गों में, यानी कि 3 वर्गों में, एक होता है आरक्षित, ठीक है, और दूसरा रक्षित और अवर्ग अवर्गी अवर्गीकृत, ये 3 वर्गों में, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ, याद रखना कितना, तो 26,200, ठीक है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो याद रखना ये जो है पेड़ बचाओ से वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है। यानी जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका जो है हम लोग सुरक्षा करें, ठीक है, रक्षा करें।
एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में जो है कितने हेक्टर भूमि पर वन का जो है विस्तार है? तो याद रखना 4 अरब हेक्टर हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 4 अरब हेक्टर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा संवेशन हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर बताए हैं अफ्रीका कन्वेंशन। क्या हो जाएगा? अफ्रीका कन्वेंशन। इनमें कौन सा जीव केवल भारत में ही जो है पाया जाता है? तो याद रखना घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ। याद रखना डॉल्फिन जो है, याद रखना ये सिर्फ जो है भारत में गंगा नदी में पाए जाते हैं। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? याद रखना कौन सा होगा? आप सभी जानते हैं मोर। ठीक है, इसकी जो है सुंदरता के कारण इसे क्या बनाया गया? राष्ट्र पक्षी बनाया गया। तो ये भी पूछ सकता है कि मोर को क्यों बनाया गया? सुंदरता के कारण। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग कहाँ पे होता है? तो याद रखना ये कैंसर में होता है। क्या होता है? कैंसर में। ठीक है, और ये यानी कैंसर का दवा, कैंसर ये टेक्सोल जो बनाया जाता है ये चीड़ के पेड़ से बनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, चीड़ के पेड़ से। ठीक है, चरक का संबंध किस देश से था? याद रखना ये भारत से था। चरक का संबंध जो है ये भारत से था। और ये क्या थे? चरक क्या थे? एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। आयुर्वेदिक डॉक्टर। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? याद रखना लगभग जो है 100 खनिज जो है भारत में पाए जाते हैं। इनमें से कौन लौह युक्त जो है खनिज का एक उदाहरण है? 44 का क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का एक जो है उदाहरण है? इसका क्या हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? अभ्रक। ये धातु नहीं है लेकिन बिजली का ये कुचालक है। ठीक है, ये अधात्विक खनिज है। ठीक है, और ये क्या है? ये कुचालक है। क्या है? कुचालक। कुचालक। किस खनिज को उद्योग की जाननी माना गया है? किस खनिज को जो है उद्योग की जाननी माना गया है? याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। यानी कि सुई से लेकर जो है हवाई जहाज तक आप देखोगे कि लोहे का यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस खनिज को जाननी माना गया है। यानी कि इसके बिना जो है, यानी कि ये सभी जो है खननों में काम में आते हैं। ठीक है, चलिए कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार जो है वो कौन सा है? तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेमाटाइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? तो याद रखना ये कर्नाटक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो कितना हो जाएगा? 20%। कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? याद रखना मैग्नीज में तृतीय स्थान पे है। तृतीय। ठीक है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग जो है होता है? तो याद रखना 10 किलोग्राम। कितने? 10 ग्राम। यानी स्टील को जो है मजबूत बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा जो है मैग्नीज मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो कितना? 10 किलोग्राम उसमें बनाना पड़ता है। ओडिशा किस राज्य का सबसे बड़ा उत्पाद? ओडिशा किस खनिज का सबसे बड़ा जो है उत्पादक है? इनमें उड़ीसा में सबसे ज्यादा जो है
क्या मिलता है, याद रखना मैग्नीज जो है सबसे ज्यादा जो है उड़ीसा में मिला था। ठीक है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, याद रखना बॉक्साइट की। किसकी? बॉक्साइट की। ठीक है। जैसे कि आप ये मान लेते हैं जैसे कि गन्ने से चीनी बनती है कि नहीं, वैसे ही जो है बॉक्साइट से जो है एल्यूमिनियम जो है निकलती है। देश के देश में तांबे का कुल देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 करोड़ टन। ठीक है। भारत में जो है तांबा का जो है अच्छा खासा जो है भंडार है, तो याद रखिए। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का जो है उत्पादन होता है? तो जो है 80%। कितना? पूरी दुनिया में मशहूर है अभ्रक के लिए। ठीक है, बिहार झारखंड। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वो क्या है? याद रखना इसमें चूना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद रखना चूना पत्थर हो जाएगा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल जो है भंडार है? तो याद रखना असम में। कहाँ पे? असम में। और ये भी पूछेगा तो याद रखना डिगबोई डिगबोई हो जाएगा। भारत में सबसे जो है पुराना तेल कुआं जो है, पहला कुआं जो खुला, पहला कुआं यहीं खोदा गया था। ठीक है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना तारापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारापुर है। ये महाराष्ट्र, और ये कहाँ पे है? तो ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। वहाँ पे महाराष्ट्र में। ठीक है। सबसे पुराना अ, परमाणु स्टेशन। ठीक है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनविकिरणीय है? इसमें जो है सबसे जो है जल्द के ये तो जो है अनविकिरणीय नहीं है, ये नवीकरणीय है। ठीक है। ये तो नवीकरणीय होगा, ये भी नवीकरणीय होगा, ये भी हवा ये भी हवा है। लेकिन ये कोयला जो है ये जो है सीमित मात्रा में दिया गया है। ठीक है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन सा जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत। विद्युत जो है देखिए जमीन के ऊपर यानी इंसान ने बनाया गया, और ये सब जो है जमीन के नीचे पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत हो जाएगा। ठीक है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो याद रखना सौर ऊर्जा हो जाएगा। गोंडाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। 62 नंबर का क्या हो जाएगा? 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले। ठीक है। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या कौन सा है? तो याद रखना झारखंड है। कौन सा होगा? तो इसमें झारखंड हो जाएगा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है वो कौन सा है? याद रखना एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा। ठीक है। पीठ खराब, ये धुआं करता है। ठीक है। सबसे खराब और सबसे अच्छा जो हो जाएगा आपका एंथ्रासाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद रखना एंथ्रासाइड। ठीक है। ये जो है ज्यादातर धुआं नहीं करते हैं, लेकिन जो है पीठ जो है बहुत धुआं करता है। चलिए। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखना खनिज तेल के लिए। ठीक है। चलिए। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर जो है स्थित है? याद रखना ये असम में स्थित है। ठीक बताता हूँ। ठीक है। तो याद रखना वो डिगबोई क्षेत्र था जो है अंग्रेजों के जमाने में से ही यहाँ पर जो है तेल निकालना प्रारंभ हो चुका था। चलिए। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ जो है पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ जो है वो पाया जाता है? याद रखना ये पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस जो है
देखिए इस प्रकार जो है मशीन रहता है, सबका अलग अलग भाग रहता है। सबसे ऊपर में जो है वो एलपीजी रहता है। क्या रहता है? एलपीजी। ठीक है, और उसके उससे उससे पहले पेट्रोल रहता है। ठीक है, तो इसका जो है एक पूरा डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर जो है वो अवस्थित है? याद रखना, ये सतलज नदी। नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी है? याद रखना, तुंगभाद्रा नदी। ठीक है, तो यानी कि ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए नंबर इसका जो है वो करेक्ट, यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है, और ये बिजली भी बनाता है और सिंचाई के लिए जो है दक्षिण भारत, यानी कि जितने भी केरल, तमिलनाडु, ये सब ठीक है उधर की ताप विद्युत केंद्र का एक जो है उदाहरण है। याद रखना, क्या हो जाएगा? तो बरौनी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? यहाँ कोयले से बिजली क्या होती है? बनाई जाती है। ठीक है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जादू घोड़ा। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा जो है परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो याद रखना, क्या हो जाएगा? तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर। ठीक है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना जो है? याद रखना, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? तो राजस्थान में। ठीक है समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वहाँ धूप जो है बहुत तेजी होता है, जो है इसीलिए जो है राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादक है, तो भारत के जो है अधिक अनुकूल परिस्थितियों जो है कहाँ पाई जाती है? 74 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, 74 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, खंबात की जो है खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पर्यावरण संरक्षण है, तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम हो जाएगा। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? याद रखना, जोहान्सबर्ग में हुआ था, यानी कि ए नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? 77 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, जापान हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो है पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत जो है वो क्या है? याद रखना, तो कितना ऐसा जो है पहाड़ पे है? तो याद रखना, 30% जो है पहाड़ी इलाका जो है भारत में अवस्थित है। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? खेती जो है कितना प्रतिशत भारत में की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47% जो है वो खेती करी जाती है। ठीक है, और भारत को जो है कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, काली मिट्टी का उपयोग तो जो है इसमें से क्या उपजाने के लिए किया जाता है? तो याद रखना, आप जानते हैं कि कपास के लिए जो है सबसे अच्छा मिट्टी कौन सी है? तो वो काली मिट्टी है। ठीक है, इनमें कौन सा उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण उपयुक्त हो सकता है? याद रखना, तो बाढ़ नियंत्रण इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा। अगर जो है मान लेते हैं कि पानी खेत की जो है वहाँ मतलब कि बाढ़ क्या करता है कि वो भूमि की जो है उर्वरता खत्म कर देती है। ठीक है,
चलिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या जो है कहा जाता है? याद रखना, ये बांगर मिट्टी कहा जाता है। पुरानी मिट्टी को यानी कि क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है वो क्या कहा जाता है? याद रखना, खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है। किस मिट्टी में जो है लौह ऑक्साइड मिला होता है? तो किस मिट्टी में जो है लौह, याद रखना लेटेराइट मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी कहते हैं। तो याद रखना ये नीला ग्रह। ठीक है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर जो है स्थित है? याद रखना महानदी पर। कहाँ नदी पर? तो महानदी पर जो है परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? महानदी पर जो है। और ये कहाँ है? तो याद रखना उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। रिहंद परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? याद रखना क्या हो जाएगा? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। भारत का जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है? याद रखना हीराकुंड बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है लंबा बांध है। भागड़ा नांगल बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 225 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर है? 225 मीटर। ये जो है बहुत ऊंचा है। ठीक है, और ये असल बात ये पहाड़ों के बीच में बना है इसीलिए। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में जो है स्थित है? ये पश्चिम बंगाल के बीच में अवस्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? याद रखना ये गुजरात में अवस्थित है। भारत में पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया गया था? याद रखना नीलगिरी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आप जानते हैं असम में। यानी एक सींग वाला गेंडा के लिए जो है गेंडा प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा। किस खनिज को काला हीरा कहा जाता है? याद रखना कोयला को भी कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? याद रखना बेंगलुरु को। क्या कहता है? यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की सबसे जो है ज्यादा काम होता है, इसीलिए जो है भारत का सिलिकॉन वैली भी से कहा जाता है। येलो केक किस खनिज को कहा जाता है? याद रखना यूरेनियम। इसको यूरेनियम को कहा जाता है। ठीक है, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस क्षेत्र में होती है? तो याद रखना उद्योग में, यानी कंपनियों में जो है सबसे ज्यादा जो है बिजली का काम होता है। किस गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है? याद रखना मीथेन गैस को जो है मार्श गैस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये सिद्धांत संसाधन के किस पक्ष पर जो है बल देता है? याद रखना ये क्या है? मानवीय तकनीकी और ज्ञान पर। ठीक है, यानी कि बिना दिमाग के पत्थर भी जो है पत्थर मतलब कि पत्थर नहीं है। ठीक है, दिमाग लगाओ तो वो संसाधन बन जाता है। ठीक है, तो ये था जो है 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हुआ हो तो वो भी बताइएगा। ठीक है, और आप अगर जब पहली बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो जो है मिस ना हो जाए। क्लास 10th के जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर का जो है यानी हिस्ट्री, भूगोल और जो है अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, ये सब जितने भी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाएंगे, और साइंस का भी
फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है बायोलॉजी का भी देखने वाले हैं। तो मिस नहीं करना, आगे की मतलब वीडियो मिस ना हो जाए, इसीलिए जो है अभी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने वास्ते कह रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर जो आपके फ्रेंड में अगर जो कोई 10th क्लास में पढ़ते हैं तो उसको भी शेयर कर दीजिए, उसका भी भला हो जाए, ठीक है। काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, अगर इससे 10 नहीं लड़ा तो वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।